Hello students, we are back with another new video, and in this video we are going to start a new chapter 3, the government. And in this chapter we will study about what is government, types of government, the struggle for universal adult franchise, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और गवर्नमेंट कैसे बनती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, एटसेट्रा। ये सभी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सिंस द टाइम व्हेन द ह्यूमन बिगेन टू लीड a settled life, a need was felt to regulate the life of the people। जब से इंसान ने सेटल लाइफ जीना शुरू किया तब से उसको एक लाइफ को रेगुलेट करने का ज़रूरत महसूस हुआ। It was helpful in maintaining order among the people in the society. Gradually, with the passage of time, some more regulations were made as the civilization progressed a lot. और धीरे धीरे जैसे ही समय बीतने के साथ साथ सिविलाइजेशंस प्रोग्रेस हुई, उसके साथ ही और भी नए नए रेगुलेशंस सोसाइटी में बनते गए। Today we have a huge human population with a variety of people having different mindset. To maintain order, provide security and maintain peace in the human society, we have an elected body or representatives called government. आज we have a huge human population. जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबके सोचने का तरीका, सबके विचार सब अलग अलग है। और इस तरह से ऑर्डर्स मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और पीस को मेंटेन रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, कानून बनाए रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए सोसाइटी में हमें एक इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों का एक चुना हुआ इलेक्टेड बॉडी वो होता है और उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। द गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल इन वेरियस वेज एंड मीन्स। लेट्स स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर। सो व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होता है? ए गवर्नमेंट इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच रन्स विद द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट एक स्टेट का इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, एलिमेंट होता है, हिस्सा होता है, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन सबका मिला जुला एफर्ट्स होता है, मिला जुला प्रयास होता है। द सुप्रीम लॉ ऑफ ए स्टेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लॉ यानी सबसे ऊंचा जो कानून होता है वो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। द लेजिस्लेचर फ्रेम्स रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। द एग्जीक्यूटिव implements all these rules and regulations, while the judiciary administers justice according to the rules enacted by the legislature and sometimes declares certain rules as unconstitutional or holds the authority to condemn the acts of the executive। तो जो 3 एफर्ट्स हमने अभी रीड किए हैं, लेजिस्लेचर क्या करता है? रूल्स बनाता है, रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज बनाता है। एग्जीक्यूटिव इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करता है यानी कि लागू करता है। और जुडिशरी इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जस्टिस देता है, न्याय दिलाने का काम करता है। द नीड फॉर गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? क्यों चाहिए हमें गवर्नमेंट? इन एनी सोसाइटी द इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वास्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर कैन नॉट बी सेम। किसी भी सोसाइटी में लोगों के इंटरेस्ट है या प्रॉब्लम्स हैं वो सबके एक जैसे नहीं हो सकते। द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पीपल और ग्रुप्स cause the conflict and lawlessness. In such a situation, might can become right.
द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल ग्रुप कॉजेज द कन्फ्लिक्ट, और इस तरह से लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग माइंडसेट होते हैं, तो इससे लोगों में एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। और इन सच सिचुएशन माइट कैन बिकम राइट। आप लोगों ने हिंदी में एक कहावत पढ़ी होगी, इंग्लिश में होता है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर कानून नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, तो क्या होगा, जिसके पास में, जिस सिटीजन के पास में, जिस इंसान के पास में कानून, जिस इंसान के पास में पावर है, वो उस पावर का मिसयूज करेगा और हो सकता है किसी और के साथ में गलत तरीके से पेश आए। तो so to restore law and order, to ensure cooperation among the people, to make collective decisions and to get things done, a need for a political organization was felt। तो इस तरह से इन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस की गई। दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन एज गवर्नमेंट, और इसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कहा जाता है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं, क्या क्या काम करती है। सो द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ इन मैनी वेज। हमारी डेली लाइफ को काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से गवर्नमेंट अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इन अदर वर्ड्स, वेरियस फंक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। कौन कौन से फंक्शंस हैं? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बनाना। It ensures law and order within the country. It makes and implements laws for this purpose. In the case of disputes of or if someone has committed a crime, the government resolve them through courts. अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है, कोई वाद विवाद होता है, या कोई क्राइम करता है, तो गवर्नमेंट उसको कोर्ट्स के द्वारा, यानी जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा रिसॉल्व करती है। कोर्ट्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोर्ट्स भी गवर्नमेंट के ही पार्ट्स होते हैं। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो प्रोवाइड करवाना। द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। It provides basic facilities to the people such as education, healthcare, transportation, electricity, etc. ये सभी इंसान की बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। It builds roads, bridges, schools and hospitals, supply electricity and provides postal and railway services. It is the responsibility of the government to ensure that all its citizens have enough to eat। और यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसके सिटीजन, उसके नागरिक, सभी नागरिकों को खाने के लिए खाना मिले। इट कंट्रोल्स द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, और किसी भी चीज़ की जो प्राइस बढ़ती है उस पर कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। एक्शन ऑन सोशल इश्यूज, समाज के जो कोई भी मुद्दे होते हैं उन पे एक्शन लेना। इट टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल इट मेक्स सेवरल प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंट्स देम टू हेल्प द पुअर। ऑल्सो इट मेक्स वेरियस लॉज टू प्रिवेंट फीमेल फर्टिसाइड्स एंड सो ऑन। फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है कि जो छोटे बच्चे जिनका जन्म होता है, अगर वो लड़की होती तो उसको मार दिया जाता है। तो ऐसे कुछ भी अगर इश्यूज होते हैं तो उन पे गवर्नमेंट रोक लगाती है, एक्शन लेती है। टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज मीन्स बॉर्डर, कंट्री की जो बॉर्डर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम द एनिमी कंट्रीज। इट ऑल्सो मेंटेन्स पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। हमारे देश के जो बॉर्डर हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, और जो अदर कंट्रीज है उनके साथ में पीसफुल रिलेशन बनाना। टू अंडरटेक रिलीफ मेजर इन द केस ऑफ नेचुरल disaster like earthquake, tsunami, floods, droughts, etc. अगर ऐसा कोई डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक होता है, सुनामी, फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सब अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, इट ऑर्गेनाइजेज एट द
aid and assistance for the affected people। तो जो लोग इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, उनको हेल्प देना गवर्नमेंट का काम है। मेकिंग रूल्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए कानून बनाना। द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स सिटीजन्स। अपने सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है ताकि उनकी जो राइट्स हैं और जो इंटरेस्ट है उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके, उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। अदरवाइज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज में क्लैश विद ईच अदर। अगर गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी तो जो नागरिकों के जो अधिकार है, सिटीजन्स के जो अधिकार हैं, वो किसी दूसरे पावरफुल सिटीजन के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। So the government takes collective decisions on behalf of their people by exercising leadership. Everyone who lives in the country has to follow these decisions or laws. The government has also the power to enforce its decisions. It implements them among all the citizens. तो गवर्नमेंट्स कानून बनाती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। For example, the government has made rules to prevent child labor. एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर, बच्चे जो मजदूरी करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। इफ़ एनीबडी एम्प्लॉयज ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एज लेबरर, ही और शी कैन बी जेल्ड और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी। अगर कोई भी 14 ईयर्स से कम एज के किसी भी चाइल्ड को लेबरर रखते हैं, यानी मजदूरी के लिए रखते हैं, तो उसको जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। मोरेओवर, इफ एनीबडी फील्स दैट ए पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, ही और शी मे कंप्लेन इट टू द कोर्ट। और इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि किसी कानून का फॉलो नहीं हो रहा है, यानी किसी कानून को लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो इसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है। The court can give the orders related to the issue. That is, if a person complains in the court that in his neighborhood children are employed, the court can give the order to the police to investigate the issue and the guilty may be punished. अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोस में कोई किसी चाइल्ड से मजदूरी का काम करवा रहा है, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं और फिर कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देता है ताकि वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करे और जो गिल्टी है, जो दोषी है, उसको पनिशमेंट दे, उसको सजा दे। नाउ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू एफिशिएंटली गवर्न द एंटायर कंट्री। इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री, काफ़ी बड़ा कंट्री इंडिया, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री को गवर्न करे। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट पूरे इंडिया को प्रभावी रूप से गवर्न करे या सरकार चलाए। सो द गवर्नमेंट परफॉर्म्स एट वेरियस लेवल्स। तो गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर परफॉर्म करती है। ईच लेवल हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। We will learn about the working of all the levels of government in detail in subsequent chapters. आने वाले चैप्टर्स में, जो इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स में हम गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। For the sake of governance, the country is divided into states and union territories. So this is enough for today. And tomorrow we will complete the chapter. Okay, अब इस चैप्टर को फिर से रीड करना एंड समझना चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। ओके, टिल देन हैव ए नाइस डे।